बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर हम बात कर लेते हैं कि एमरजेंसी पाकिस्तान में इस वक्त इसका सामना है पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में। और अभी कुछ इत्तलात आ रही हैं कि पंजाब और सिंध में भी बारिशों का एक बड़ा स्पेल आ रहा है और उसकी वजह से वहाँ पर भी हालात ख़राब हो सकते हैं, लिहाजा शहरियों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इसके बारे में बैरिस्टर गौर बता रहे थे कि जो बुनेर है वहाँ पे ही सिर्फ 300 के करीब अफराद के जाँ बहक होने का ख़दशा है। यानी अभी तक जो डाटा है वो मुकम्मल तौर पे रिसीव नहीं हुआ। कुछ लोग लापता हैं, उनके बारे में अभी तक इल्म नहीं है कि वो कहाँ हैं। लेकिन ये इतना खौफनाक सैलाब था कि एक पूरा गांव सफ़ाहस्ती से मिट गया है, एक पूरे गांव का वजूद ख़त्म हो गया है। और अब तक की इत्तला के मुताबिक 28 बच्चे और 74 ख़वातीन शहीद हो चुके हैं और बड़ी मखदूश सूरत हाल है। पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं वो इसके अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा लें, ये बहुत ज़रूरी है। तमाम गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने वसाइल को बरूए कार लाएँ और लोगों को रिलीफ दें। फौरी तौर पे खैमे मुहैया किए जाने चाहिए, खाने का सामान मुहैया किया जाना चाहिए। देखें, ये एक मखसूस इलाकों के अंदर फ्लड्स आए हैं, ये उतने बड़े पैमाने पे नहीं है जिस तरह 2022 में आया था। लिहाजा हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं कि हुकूमत फौरी तौर पे इन लोगों को एडजस्ट कर सके, इन लोगों की मदद कर सके। अब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया, उन्होंने ये कहा कि 100% नुकसान हम लोगों का पूरा करेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है। देखिए, लोगों की मुर्गियाँ, बकरियाँ, जानवर, दरख्त, फसलें, चारा, घर, सामान, सारा कुछ बह गया है। यहाँ पे 100% नुकसान पूरा करने का मतलब है कि हुकूमत को बहुत सारा काम करना होगा और एक बड़ा डाटा भी उन्हें बनाना पड़ेगा कि किसका कितना नुकसान हुआ। 20 लाख रुपए जो जानी नुकसान की सूरत में हुकूमत ने ऐलान किया कि जो भी शख्स इंतकाल हुआ जिसका, उसके लवाहिकीन को 20 लाख रुपया दिया जाएगा। और साथ ही गंडापुर ने कहा कि घरों की जो तामीर की ज़िम्मेदारी है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उठाएगी। ये इक़दामात सुनने में तो बहुत अच्छे हैं, अगर अमली तौर पे इक़दाम किए जाएँ तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ की वो पहली हुकूमत बन सकती है जो किसी भी कुदरती आफत के बाद मुकम्मल तौर पे मदद दे रही है अपने शहरियों को। वरना इससे पहले शहरियों के नाम पे पैसा इकट्ठा किया जाता है, दुनिया भर से लिया जाता है, लोगों से भी फ़ंड इकट्ठे किए जाते हैं और उस पैसे को इधर उधर कर दिया जाता है। यानी ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, बाकी लोग मिलकर वो पैसा खा जाते हैं और शहरियों को कुछ नहीं मिलता। माजी में तो हमने ये देखा है, लेकिन इस मरतबा अगर सूरत हाल मुख्तलिफ हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर साहब का जो स्टेटमेंट आया है सामने सुहेल वड़ाइच साहब के ज़रिए से, उसका पाकिस्तान में बहुत चर्चा है। उसमें 2-3 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। नंबर 1, वहाँ डिस्कस हो रहा है माफ़ी वाला एलिमेंट कि फ़ील्ड मार्शल चाहते हैं कि इमरान खान माफ़ी मांगे और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते वो उन्हें इबलीस कह रहे हैं कि यानी इबलीस ने अल्लाह ताला के कहने पे सजदा नहीं किया, हुक्म अदूली की थी तो वो शैतान बन गया और बाकी जो हैं जिन्होंने सजदा किया वो फरिश्ते बन गए। तो ये तो इसका मतलब है, फील्ड मार्शल ये बता रहे हैं सुहेल वड़ाइच को कि नवाज शरीफ और जरदारी और ये सारे, क्योंकि इन्होंने माफ़ियाँ मांगी हैं, मरीम नवाज़ वगैरह, तो ये फरिश्ते हैं। इमरान खान क्योंकि हुक्म नहीं मान रहा तो वो शैतान है। यानी ये बताने का या एग्ज़ाम्पल कोट करने का वजह तो यही है ना, और कोई वजह समझ नहीं आ रही। और देखें, वो तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खुद को खुदा समझना शुरू हो गई है कि जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानता वो शैतान हो जाता है। और क्योंकि जनाब ये माफ़ी नहीं मांग रहे तो ये भी इनकार कर रहे हैं। एक तो ये इंतहाई नामाकूल किस्म की एक मिसाल है, या ये वाला जो हवाला पेश किया गया इंतहाई नामाकूल है। कोई भी जी शऊर शख्स जिसको थोड़ी सी भी अक्ल हो वो ये हरकत नहीं करेगा। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब पे मैं हैरान हूँ, उन्होंने छाप भी दिया पकड़ के। अब आसिम मुनीर साहब के हवाले से दूसरी चीज़ जो आ रही है कि इमरान खान ने माफ़ी तो मांगनी कोई नहीं है। इमरान खान ने आसिम मुनीर साहब का ये जो पूरा कॉलम आया ना सुहेल वड़ाइच साहब के ज़रिए से, जो 5-6 मेन चीज़ें आसिम मुनीर साहब ने बताई हैं, इनका जवाब इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 2 महीनों में दिया है। यानी इमरान खान जो है वो इनसे तो बहुत आगे की चीज़ है। यानी ये जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, इनको अगर कोई टक्कर का आदमी मिला है तारीख़ में तो वो इमरान खान ही है।
क्योंकि उसने इनके बारे में पहले से इमरान खान को आइडिया होता है कि अब ये क्या करेंगे, तो पहले से ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं इमरान खान साहब, यानी पहले से ही वो चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं। गुज़िश्ता 2 महीनों में इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा वो जवाब है, ये जो आसिम मुनीर साहब ने कॉलम लिखवाया सुहेल वड़ाइस साहब से, उसका जवाब इमरान खान साहब पहले दे चुके हैं। जवाब क्या दिया मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले आसिम मुनीर साहब ने मईशत के बारे में एक बात की है, तो चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ मईशत के हवाले से। और वैसे भी देखें, जब आप एक इतनी बड़ी ताकतवर सीट के ऊपर बैठे होते हैं तो आपके चारों तरफ लोग खुशामद करने वाले होते हैं। कोई आपकी शक्ल की तारीफ़ करता है, कोई आपके जिस्म की तारीफ़ करता है, कोई आपकी जहानत की तारीफ़ करता है, कोई आपकी ताकत की तारीफ़ करता है, कोई किसी चीज़ की तारीफ़ करता है, कोई आपके इल्म की तारीफ़ करता है, कोई आपके किरदार की और शख्सियत की तारीफ़ करता है। तो आप खुद पसंदी का शिकार हो जाते हैं और आपको लगता है कि सारे मसाइल का हल आप ही के पास है। जनरल याया का एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा वायरल हो गया आजकल। जनरल याया ने 1971 में एक स्टेटमेंट दिया था, पाकिस्तान टूटने से पहले, जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ और 90,000 से ज़ायद पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पे चले गए भारत की कैद में, उन्होंने हथियार फेंक दिया और वो कैदी बना लिए गए। तो उससे पहले जनरल याया का स्टेटमेंट ज़रा आप सुने। मैं एक सिपाही हूँ, सियासतदान नहीं। मैं इस ओहदे से चिमटे रहना नहीं चाहता। जिस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने लोगों से कट गया हूँ, मुझे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मुझे मशरक़ी पाकिस्तान अपनी हथेली की तरह मालूम है। वाह, जैसे मेरी मुट्ठी में कोई चीज़ है या मेरी हथेली में कोई चीज़ है, ऐसे मुझे मालूम है मशरक़ी पाकिस्तान। और उसी साल जब वो ये क्लेम कर रहे थे, कुछ अरसे के बाद मशरक़ी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया। ये जनरल याया खान और उनका कॉन्फिडेंस था, उन्हें भी ऐसे ही लोगों ने घेरा हुआ था। अब जनरल आसिम मुनीर ने, आपको याद होगा, 2023 में एक स्टेटमेंट दिया था कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो क्या पाकिस्तान की मईशत ठीक हो गई? उनका ये भी एक दावा था ना, जैसे अब एक दावा आया कि अगले 5-10 साल में मईशत को वो ले जाएंगे बुलंदियों के ऊपर और पता नहीं कौन कौन से मुल्कों के बराबर ले जाएंगे मईशत को, बहुत कमाल हो जाएगी। तो ये जो दावा 2 साल पहले उन्होंने किया था, उसके बाद आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी ख़त्म हो गई, महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी अपने उरूज पर पहुंच गई है। गंदम और चीनी जैसे बदतरीन बड़े बड़े स्कैंडल्स आ गए हैं। सरमायाकारी के बजाय सिर्फ दोस्त ममालिक के पैसे ज़र मुबादला के ज़खायर में आपके पड़े हुए हैं। मईशत ठप हो गई है पाकिस्तान की। SIFC में दावा किया गया कि 200 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं, मगर दावों के बरक्स 2 अरब डॉलर भी सरमायाकारी के नहीं पहुंचे। 100 अरब डॉलर जो है वो कोई जेनेटरी बीच साहब आए थे अमेरिका से, वो और बहुत बड़े सरमायाकार वो लेकर आ रहे थे, वो पैसा भी नहीं आया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम पर नून लीग के कारकुनों को इकट्ठा किया गया और वहाँ पे 1000 अरब रुपए का दावा किया गया कि ये सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है, उनमें से भी पैसा पाकिस्तान नहीं पहुँचा। तो आसिम मुनीर साहब ने अब तक जितने दावे किए मईशत को लेकर, वो पूरे नहीं हुए। और मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि उनका कसूर है, उनका कसूर है ही नहीं भाई। उनकी सारी ट्रेनिंग फ़ौज की है, उनकी सारी ट्रेनिंग जो है वो लड़ाई की है, जंग की है। वो मईशत कैसे ठीक कर सकते हैं? उनके अंदर ये काबिलियत नहीं है, उनकी ये तालीम नहीं है, उनकी ये तरबियत नहीं है, उन्होंने इसकी ट्रेनिंग नहीं ली, मईशत के बारे में वो जानते नहीं हैं। जो उन्हें लोग कह देते हैं वो बेचारे बता देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उन्हें गुमराह किया जाता है। उन्हें मोहतात रहना चाहिए कि उन चीज़ों पे बात ना करें जहाँ पे उनका नॉलेज नहीं है या जिन पे उनकी दस्तरस नहीं है। ये सिविलियंस का काम है, इसके लिए स्पेशल लोग हैं, वो तालीम हासिल करते हैं, उनका लंबा तजर्बा होता है, वो ट्रेंड होते हैं, वो फिर इसके ऊपर काम करते हैं। बहरहाल गलत दावे करवाए गए आसिम मुनीर साहब से और उन्होंने भी कर दिए, और उसका नतीजा आज आपके सामने है कि अब जो उन्होंने नए दावे किए हैं उन पे भी लोग यकीन नहीं करते। इमरान खान साहब गुज़िश्ता 2 महीनों से आसिम मुनीर साहब को जवाब दे रहे हैं। ये जो अब उनका स्टेटमेंट छापा है सुहेल वड़ाइस साहब ने, 2 महीने से पेशगी जवाब जो इमरान खान साहब ने दिया, जरा सुने। 6 अगस्त 2025 को, थोड़े दिन पहले, इमरान खान साहब ने कहा, मैं इस डाकू डफर अलायंस के आगे कभी नहीं झुकूंगा। ये माफ़ी वाली बात का जवाब है। और आसिम ला को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। मुझे सारी ज़िंदगी भी जेल में रहना पड़े,
मैं इसके लिए तैयार हूँ। दूसरा स्टेटमेंट 2 अगस्त 2025, पीपल्स पार्टी और नून लीग आसिम मुनीर के लिए वैसा ही कठपुतली किरदार अदा कर रही है जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। इनका किरदार सियासी जमात का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसी आड़ में करप्शन और लूट मार का सिलसिला भी जारी है। 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए थे जहां बार बार मार्शल लॉ लगते रहे, जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन आसिम मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए इन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया, चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके जमहूरियत का खात्मा किया, मीडिया का गला घोंटा, बदतरीन सेंसरशिप लगाई, अदलिया को 26वीं तरमीम के ज़रिए एक सरकारी इदारा बना दिया और ऊपर से लिखी लिखाई सज़ाएँ जजेस के हाथ में थमा दी जाती हैं। तो इमरान खान साहब ने सारा बताया जनाब के अदालतें कानून की नहीं सिर्फ आसिम लॉ की पैरवी करती हैं। इसी के मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सज़ाएँ होंगी। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड है, आज नहीं तो कल सब पर हकीकत अयां हो जाएगी कि किस जज ने इंसाफ की पैरवी के बजाय यजीद वक्त की पैरवी की। 24 जुलाई 2024-25 इमरान खान साहब का एक और स्टेटमेंट, ये इन्हीं 2 महीनों में उन्होंने जवाब दिया। पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं आसिम लॉ नाफिज है। मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है और ISI उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। जो चीज़ आसिम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज़ की कुर्बानी देगा। ये आर्मी चीफ फ़ौज की बदनामी करवा रहा है जैसा कि याह्या खान ने किया था। मेरी एहलिया बुशरा बीवी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ये वादे कर दूं, मैं मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। ये एक कब्ज़ा ग्रुप है जिसने मुल्क पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है। 15 जुलाई 2025, मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूँ, लेकिन जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी ये पैगाम देता हूँ कि किसी सूरत जबर के निज़ाम के सामने ना झुकें। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। जेल में सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। ये सुप्रिटेंडेंट एक कर्नल और जेल सुप्रिटेंडेंट अंजुम ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। अपनी पार्टी को वादे करता हूँ कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। बुशरा बेगम पर जुल्म किया जा रहा है, दोबारा उन्होंने बताया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहाँ सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। फिर 8 जुलाई का इमरान खान साहब का एक और स्टेटमेंट है और कि उन्होंने कहा नेल्सन मंडेला को, गांधी को, सबको किताबें पढ़ने और लिखने की इजाज़त थी, मुझे नहीं मिलती इजाज़त। फिर उन्होंने कहा इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और उसके बगल बच्चों का हाथ है। ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा रहूँगा। और फिर उन्होंने कहा कि बादशाहत डिक्लेयर कर देनी चाहिए इतना तकल्लुफ़ करने की बजाय, क्योंकि मुल्क पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप मुसल्लत है। और यानी इमरान खान साहब ने 4 जून को एक और भी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा मैं कभी किसी सूरत डील नहीं करूँगा। ये जो आसिम मुनीर साहब ने कॉलम लिखवाया सुहेल वड़ाइच साहब से, ये उसका जवाब है जो इमरान खान साहब पेशगी देते चले आ रहे हैं। एक दावा किया है और ये खबर और भी जगह पे फैली हुई है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो दावा किया हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं शाहिद असलम साहब ने। उन्होंने ये दावा किया और उन्होंने ये ख़बर दी है और ये ख़बर है इमरान खान साहब के हवाले से और फील्ड मार्शल के हवाले से। इमरान खान का जिक्र पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम शख्सियत को कहा कि बेटा अगर इस डैश, यहाँ पे ज़रा बीप लग जाती है कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो लफ्ज़ मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा अगर उस डैश की बात करनी है तो वो है दरवाज़ा, तुम जा सकते हो। मुझे 10 साल तक वो बाहर निकल कर दिखाए। अब ये शाहिद असलम साहब का इंकशाफ है, ये कुछ और लोग भी बातें कर रहे हैं इस्लामाबाद में कि आर्मी चीफ ने ये कहा है कि 10 साल तक इमरान खान मुझे बाहर निकल कर दिखाए। इसके 2 मतलब है, एक तो 10 साल तक आसिम मुनीर साहब को ये लगता है कि वो यहीं पे आर्मी चीफ रहेंगे या इस निज़ाम को 10 साल तक वो चलाएंगे, क्योंकि जब तक वो चलाएंगे तब तक की गारंटी दे सकते हैं ना कि इमरान खान को मैं बाहर नहीं आने दूंगा। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन होता वही है जो रब को मंजूर होता है। बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है
कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल में इसलिए नहीं है कि उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है या कोई बड़े जराइम किए हैं। वो जेल में इसलिए है कि इस वक्त जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो उसे पसंद नहीं करते और बार बार सीनियर सहाफ़ी उनकी जानिब से रिपोर्ट करते हैं कि आसिम मुनीर साहब माफ़ी मंगवाना चाह रहे हैं, नाक रगड़वाना चाह रहे हैं इमरान खान से, और कोई बात नहीं है। नाज़रीन, एक और ख़बर है और वो ये है कि 16 अगस्त को आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चली थी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें उठाकर जाएंगे और पाकिस्तान के परचम उठाएंगे लोग। तो मुझे हैरत हुई कि लाहौर में फिर लोगों को गिरफ़्तार किया गया। यानी आप कायद-ए-आज़म की तस्वीर उठाकर भी जाएंगे तो आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। कुछ ख़वातीन को, दीगर लोगों को मुकदमा दर्ज किए गए, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। इंतहाई अफसोसनाक और घटिया सूरत हाल बनी हुई है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो लगाना इन्हें गवारा नहीं है। अवाम के पैसों से इश्तिहार लगा रहे हैं, मुस्तरद शुदा शक्लें और मिलिट्री के जर्नैल, उनकी तस्वीरें लग रही हैं अखबारात में, होर्डिंग पे, बोर्ड्स पे ज़्यादातर। लेकिन कायद-ए-आज़म, फ़ातिमा जिन्ना और अल्लामा इकबाल को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनकी तस्वीरें नहीं लग रही। हत्ता कि जो लोग उनकी तस्वीरें लेकर आते हैं बाहर, उनको भी पकड़ लिया जाता है। क्या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ये लोग, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत इतनी नफ़रत करती है? क्या वजह है? क्या उन्हें लगता है कि कायद-ए-आज़म और कायद-ए-आज़म के नज़रियात आज उनके रास्ते की एक रुकावट है? यानी ऐसा मैंने पहले कभी किसी को करते हुए नहीं देखा जो ये हुकूमत कर रही है। यानी आप कश्मीर के लिए एहतजाज नहीं कर सकते, आप इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर सकते, आप फ़लस्तीनियों के हक़ में नहीं निकल सकते। ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं होता था। हत्ता कि अब ये हो गया कि आप कायद-ए-आज़म की तस्वीरें उठाकर भी बाहर नहीं आ सकते। आपको पकड़ लिया जाएगा, गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, आप पे केस बना दिया जाएगा। पाकिस्तान, नाज़रीन, सहाफ़ियों के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क बना हुआ है। दुनिया का दूसरे नंबर पे, आज से कुछ अर्सा पहले जो डाटा आया था उसके मुताबिक पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे जो सबसे ख़तरनाक मुल्क है सहाफ़ियों के लिए, वो पाकिस्तान है। और अब एक और सहाफ़ी हमारे हैं, उन्हें कत्ल कर दिया गया। डॉन न्यूज़ कराची के रिपोर्टर ख़ावर हुसैन की लाश सांगड़ में उनकी गाड़ी से बरामद हुई है और यानी हैदराबाद रोड पर निजी होटल के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी और उनकी लाश वहाँ से मिली है। पुलिस ने उनकी लाश को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है और गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसका नोटिस लेते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी देख रहे हैं, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी कनपट्टी पे भी गोली लगी है और जिस्म में भी पूरा खून से भरा हुआ है और उनके हाथ में एक पिस्टल भी है। शायद उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की या अब पता नहीं ये क्या सूरत हाल हुई है, लेकिन गोली उनके एक जो साफ दिखाई दे रही है उनके कनपट्टी में लगी है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये क्या वाक़या है और ये किस तरह हुआ है। और यानी जो क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन है उन्होंने कहा जी कि इसकी फ़ौरी तौर पे तहकीकात की जाए और पता करके बताया जाए कि ये जो है एक सहाफ़ी किस तरह जाँ बहक हुआ। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।